इस तरह अगर मिक्स क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज पूरे क्वेश्चन को एक साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई हम इन सब के अलग अलग इकाई अंक निकालना सीख चुके हैं, तो अभी भी जब हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे होंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है 25 की पावर ये है, इस क्वेश्चन में 36 की पावर ये है, यहाँ 22 की पावर ये है। तो आपको रूल पता है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 है तो पावर कुछ भी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सेम ले लेंगे। अगर हमारा वहाँ पे 4 और 9 है तो हमें इवन और चेक करना है, और अगर 2, 3, 7, 8 है तो आपको पावर में 4 का भाग देना है। तो यहाँ करते तो 25 में इकाई अंक कितना है 5, तो 5 देखते ही पावर कुछ भी हम कहेंगे जी इस वाले का तो इकाई अंक हो जाएगा आपका 5 का 5, बीच में प्लस है तो प्लस। बात करते हैं 6 की, तो अगर मेरा संख्या में इकाई अंक 6 है तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका भी आपका 6 ही हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, साइन प्लस का है तो प्लस का लेंगे। देखो 22 यानी 22 की पावर 853, इकाई अंक कौन सा हुआ इसमें 2, अगर 2 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम पावर में 4 का भाग देते हैं। तो कहाँ पर देंगे 4 का भाग, सीधा यहीं पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 का भाग देंगे। देखो 4 एकम 4, 1 4 3 12, और आपका रिमाइंडर कितना आया जी 1 आया। जो 1 रिमाइंडर आया है ये इसकी पावर कर देंगे, यानी 2 की पावर 1, यानी यहाँ जो यूनिट प्लेस पे डिजिट लिखा हुआ है उसकी पावर हम रिमाइंडर करेंगे। 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, यानी इसका कितना हो गया 2। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे, देखो 5 और 6 11, 11 और 2 13, यानी 13 है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसमें 3। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया जी 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5 और 16 की पावर 6। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, सीखते हो बहुत ध्यान से करेंगे। देखो संख्या में इकाई अंक देखते हुए चलो, आप तो 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर आपका 1 ही रहने वाला है। ठीक है, प्लस तो प्लस। अगर हम कहीं संख्या में इकाई अंक 2 है तो पावर 2 है, अब 2 में अगर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखो, अपने से अगर छोटी संख्या में भाग दिया जाता है ना, वो सारा रिमाइंडर ही कहलाता है हमेशा। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, यानी इसका इकाई अंक 4। यहाँ बात करें 3, संख्या में इकाई अंक 3 है तो 3 का रूल भी यही कहता है कि पावर में 4 का भाग दो, लेकिन जब मैं 3 में 4 का भाग दे रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, 3 का 3 ही रिमाइंडर रहेगा। तो 3 पावर 3 होता है आपका 27, और 27 में इकाई अंक आपका 7। यहाँ बात करें 14 की पावर 4, यहाँ इकाई अंक 4 है। अगर यहाँ इकाई अंक मुझे 4 नज़र आता है तो मैं कहूँगा मुझे सिर्फ इवन और ओड चेक करना है। यहाँ पे कितना है मेरी, ये सम संख्या है, अगर 4 की पावर सम है तो 4 की पावर 2 होता है 16, और 16 के हिसाब से मेरा इकाई अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा जी, प्लस का निशान। 15 में इकाई अंक 5, 5 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इसमें इकाई अंक 5 का 5 ही रहने वाला है। और ऐसे यहाँ 16 है तो 6 है, 6 में इकाई अंक 6 ही रहने वाला है, क्योंकि अगर लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आता है तो सेम ही लिखना होता है। बस अब इन सबको प्लस कर लेंगे। देखो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 6, देखो 12 होने के बाद अब 12 में 6 मत जोड़ो, 12 का इकाई अंक ले लो 2 हो गया। जैसे ही 2 डिजिट में कोई नंबर जाना स्टार्ट हो तो आप वहाँ से सिर्फ लास्ट का उठाओ। 12 में 2 लो, 2 और 6 8, 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 में कितना लो सिर्फ 3, 3 और 6 आपका 9, यानी इस इकाई अंक कितना हो गया आपका 9। इस क्वेश्चन का आपका आंसर कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर, एक बार मैं साफ कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। संख्या कितनी है 7, पावर कितनी है 61, तो 7 का रूल क्या कहता है, पावर में 4 का भाग देंगे। जब हम 61 में 4 का भाग दे रहे होंगे, देखो 4 एकम 4, 2 4 5 20, कितना है रिमाइंडर आपका 1 आया। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इसकी पावर कर दो संख्या की, तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7, यानी इसका कितना हो गया यूनिट डिजिट 7। गुना में है तो गुना, अगर 5 है तो देखो 5 की पावर कुछ भी हो आपका यूनिट डिजिट कितना बनेगा 5 ही रहने वाला है। रूल कहता है 0 1 5 6, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम 3 की बात करें तो आप यहाँ पे 4 का भाग जब देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे देखो 42 में अगर हम 4 का भाग देते तो 40, और आपका रिमाइंडर कितना 2, अगर 2 रिमाइंडर 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 हो गया। और इस तरह अगर 6 की पावर कुछ भी हो 72 हो चाहे 172 हो, आपका इसका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो आपका 6 ही आने वाला है। जब इन सारों को गुना कर रहे होंगे ना, तो देखो इसको तो गुना करने की जरूरत भी नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे बस सारी चीज़ें गुना में है। तो यहाँ से 5 है और यहाँ पे कितना है 6 है, जब 5 और 6 को गुना करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में लास्ट में कितना होता है 0, और एक बार अगर 0 कहीं बन जाता है और अगर सारा क्वेश्चन आपका गुना में है तो इसका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा 0 ही रहेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
फैक्टोरियम वाले क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फैक्टोरियम के क्वेश्चन हमारे इकाई अंक पूछने की बात की जाए तो इसका सही कंसेप्ट क्या है। देखो, अगर हम फैक्टोरियम की बात करें तो फैक्टोरियम 4 का हमें रिजल्ट लिखना होगा सबसे पहले। भाई इसका रिजल्ट होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी इस तरह के रिजल्ट बनेंगे और इस रिजल्ट का जब हम सबका गुना करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा जाएगा और उसका जो लास्ट का अंक होगा वो आपका इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी कहलाएगा। तो हम कहेंगे जी 4 3 12, देखो 12 में कितना एक आएगा 2, 2 और 2 4 और 4 गुना 1 कितना हो गया इसका आंसर 4 हो गया इसका। ठीक है, जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि फैक्टोरियम 5 की बात करें तो 5 का फैक्टोरियम का रिजल्ट कितना होता है। वैसे हमें याद होना चाहिए 120 होता है, लेकिन अगर नहीं याद तो एक बार देखते हैं। देखो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 गुना 4 कितना होगा भाई 20, यानी 20, 20 में कितना 0। और जब ये एक बार 0 आ गया तो इस 0 को इससे गुना करेंगे 0, इससे गुना करेंगे 0, इससे गुना करेंगे 0, यानी इसका लास्ट में क्या ही रहेगा, इसके लास्ट में 0 ही रहने वाला, यानी इसका इकाई अंक कितना रहेगा 0। अब एक चीज़ ध्यान रखो, फैक्टोरियम 5 अगर 0 बना रहा है तो फैक्टोरियम 5 से बड़े, अगर मैं फैक्टोरियम 6 की बात करूँ, फैक्टोरियम 7 की बात करूँ, कितने फैक्टोरियम की बात करूँ, उन सब का इकाई अंक आपका 0 ही होगा। क्योंकि अगर हम समझिए कि हम फैक्टोरियम 6 की बात करते हैं, देखो तो इसका रिजल्ट कितना होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, या फिर यहाँ से यहाँ तक का तो फैक्टोरियम 5 भी बोल सकते हैं ना इसको। और इसमें कितना है लास्ट में 0 आ रहा है भाई, 5 गुना 4 तो यहाँ पर भी तो आएगा 0, 0 जब इससे गुना करेगा तो 0 ही बना देगा। तो कुछ भी हो आप हमेशा ध्यान रखो, फैक्टोरियम वाले क्वेश्चनों में फैक्टोरियम 5 और 5 से बड़े सभी में इकाई अंक कितना होता है आपका 0 ही रहेगा, कोई देखने की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियम 53, चाहे 53 हो चाहे 153 हो, कुछ भी हो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि फैक्टोरियम 111 आया था 111 में कितना होगा इकाई अंक, तो उसका आंसर डायरेक्ट हम कर सकते थे 0। अगर मुझे इतनी थ्योरी पता होती कि फैक्टोरियम 5 और 5 के बाद के सभी में इकाई अंक कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट 0। अब इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखना ध्यान से, दिखने में बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, लेकिन जब हम इनको सोल्व करेंगे तो इनमें 1 2 या 3 या 3-4 स्टेप सोल्व करने के बाद, यानी जब सीरीज जो होती है ना, अगर क्वेश्चन यहाँ पे 101 बोल रहा है, देखो सुनो बात, या फैक्टोरियम 10 बोल रहा है आपसे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने सारे रिजल्ट निकलवाने की बात करेगा एग्जाम में, तो आपको होगा क्योंकि 3-4 जब हम सोल्व करेंगे तो अपने आप हमें नजर आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखो फैक्टोरियम 1 का रिजल्ट कितना होता है जी 1 होता है, तो हम 1 सेकेंड का रिजल्ट लिख लेते हैं। इसका रिजल्ट मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1, यानी 1 की पावर 1। फैक्टोरियम 2 का रिजल्ट कितना होता है 2, यानी क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2। फैक्टोरियम 3 का रिजल्ट कितना होता है 6 होता है, यानी 6 की पावर 3। फैक्टोरियम 4 का रिजल्ट कितना होता है जी 24, 24 की पावर 4। और फैक्टोरियम 5 का रिजल्ट कितना होता है देखो आपका 120, तो 120 की पावर 5। और ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है आपका, बीच में देखो सभी प्लस है। जो ये वाला क्वेश्चन आपका, इस वाले क्वेश्चन को हमने अगर इस फॉर्म में लिख लिया तो ये तो हम पहले सोल्व कर चुके हैं ना, क्योंकि फैक्टोरियम में तो मुझे नहीं पता था, अगर मैं उसका रिजल्ट लिख लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इसका कितना होगा इकाई अंक 1 ही रहने वाला है, 2 का पावर 2 है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, इसका 4, इसका कितना हो जाएगा, अगर कोई संख्या 6 है तो 6 की पावर कुछ भी हो, पावर कितना रहेगा 6, उसका इकाई अंक आपका 6 ही रहने वाला है, दिख रहा है ऊपर, ठीक है। अगर 4 है तो देखो 24 में इकाई अंक 4, और 4 की पावर मेरी सम संख्या, अगर सम संख्या तो इकाई अंक कितना बन जाएगा मेरा 6 बनेगा। अब आते हैं यहाँ पे 120 है, 120 की पावर 5 है तो इकाई अंक कितना बनेगा 0 ही बनेगा। देखो ध्यान रखो, एक बार जब यहाँ पर फैक्टोरियम के लास्ट में 0 आ जाएगा ना, तो जो जैसे फैक्टोरियम 6 का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट चाहे आपका कुछ भी हो, होता तो 720 है 720, लेकिन लास्ट में कितना है 0 ही रहेगा। तो एक बार जब यहाँ 0 आ गया फैक्टोरियम में, तो उसके बाद सभी में चाहे पावर कुछ भी लिखे हो, सभी का इकाई अंक कितना बनेगा आपका 0 ही बनेगा। यानी हम कह सकते हैं इसके बाद सभी के कितने रहेंगे 0 रहेंगे। तो सिर्फ आपको ये सोल्व करना, देखो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 में इकाई अंक 1, 1 और 6 7, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका इकाई अंक हो जाएगा वो आपका 7 रहेगा, ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखो हमेशा कि एक बार जब 0 हो गया फैक्टोरियम में, उसकी पावर कुछ भी लिखी हो, उसके इकाई अंक आपके 0 ही रहने वाले, कोई आपको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये फैक्टोरियम 1 की पावर 99 है, तो एक काम करते हैं हम इसके रिजल्ट लिखते हैं ना, 1 की पावर 99। फैक्टोरियम 2 का रिजल्ट कितना हो जी 2 होता है, क्योंकि इसका मतलब है 2 गुना 1, और इसका मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, तो 2 की पावर 98। ऐसे ही 3 की पावर कितनी लिखेंगे
नहीं, फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे कितना 6 की पावर 97, ऐसे आगे फैक्टोरियल 4 होने वाला है, उसका रिजल्ट कितना होता है 24 की पावर कितनी हो जाएगी 96, और ऐसे 120 आएगा उसके बाद, क्योंकि फैक्टोरियल 5 उसका रिजल्ट 120 होता है, पावर कितनी रहेगी 95। तो आप ध्यान रखो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपका जो भी कैलकुलेशन का काम रहेगा वो सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक ही करना है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में 0 आ जाएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन को कुछ भी मत करो, ना उसके साथ कुछ छिड़खानी करो, सीधा आंसर लिखो। देखो 1 की पावर कुछ भी हो आपका इकाई का 1, 2 की पावर 98 है, 98 का मतलब ये होगा कि आपको इसके अंदर 4 का भाग देना है। जब मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो ये तो कंप्लीट 4 दूनी 8, 1 9 4 4 16, कितना है रिमाइंडर 2 रिमाइंडर आया, और 2 रिमाइंडर का मतलब है 2 की पावर 2, कितना हो गया इसका इकाई अंक 4 हो गया। अगर हम 6 की बात करें तो 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही रहने वाला है। 4 की पावर आपको सम विषम चेक करना है, सम संख्या इकाई अंक आपका 6 बन जाएगा, और प्लस में अब यहाँ से क्या होगा 120 की पावर इकाई अंक 0, 0 है तो पावर कुछ भी हो इकाई अंक 0 ही रहेगा, तो इसके बाद सभी किस्तों में इकाई अंक 0 हो जाएगा, सिर्फ इनको हम ऐड कर लेंगे, 6 और 6 12, 12 में इकाई अंक 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं सभी को। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, इस तरह क्वेश्चन जा रहा है। एक चीज़ आप ध्यान रखो, आगे जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, अगर कभी भी जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर ब्रैकेट लगा के पावर 4 की जाए, तो इसका जो रिजल्ट बनता है भाई वो होता है आपका 4 गुना 3 12 कर दो, यानी 2 की पावर 12, ठीक हुई बात। लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 4, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले आपको ये चीज़ सोल्व करनी होगी, इसका रिजल्ट लिखना होगा और उसकी पावर ये रहने वाली है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और पावर कितनी है 4, यानी 8 की पावर 4 इसका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो पहले नीचे वाले को सोल्व करेंगे और उसकी पावर यहाँ जो आपको डिजिट दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। अब अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कभी भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको पूरे को सोल्व करो, क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे तो कम से कम हमें 5 मिनट लग जाएंगे इसके अंदर भाई इन सब के रिजल्ट लिखने, फिर उसकी पावर के हिसाब से यूनिट डिजिट निकालना। तो हम कोशिश करते हैं, देखो कैसे। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ 2 की पावर 3 की, तो पहले 2 की पावर 3 और फिर उनकी पावर 4, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका रिजल्ट कितना बनेगा जी 8 बनेगा, और 8 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अगर 8 की पावर 4 है तो इसका इकाई अंक आपका हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर हम इसकी बात करें 5 की पावर, डायरेक्ट यहीं पे कोशिश करता हूँ कि 5 की पावर 6 है, तो देखो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, यानी लास्ट में 5 ही आएगा। तो 5 की पावर 6 का मैं रिजल्ट नहीं भी लिख रहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लास्ट में तो 5 ही रहने वाला है, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 7। तो इस 5 की पावर अगर 7 करेंगे तो इकाई अंक कितना बनेगा आपका 5 ही बनने वाला है भाई। यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, इसका चाहे कुछ भी हो, इसका कुछ भी हो, इन सब का कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सबको गुना ही तो करना है। तो 6 गुना 5 कितना हो गया देखो आपका 30, और 30 में इकाई अंक कितना हो गया आपका 0। तो यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म होता है यूनिट डिजिट। जितनी मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो और उसके बाद जो भी आपके पास बुक है आप उसमें प्रैक्टिस करो, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके, थैंक यू।